दिल्ली विधानसभा को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेल आने के बाद अलर्ट मोड पर दिल्ली पुलिस है। विधानसभा परिसर, मेट्रो, स्कूलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईमेल की सत्यता की जांच की जा रही है। साइबर सेल मामले में जांच कर रही है, ईमेल की जांच कर रही है। साइबर सेल की टीम इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। कुछ दिन पहले भी विधानसभा की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था और लगातार बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं और एक बार फिर से ईमेल के जरिए दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, लगातार धमकियों का सिलसिला जारी है। विधानसभा को दिल्ली के अलग अलग स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है और इसी कड़ी में एक बार फिर से धमकी भरा ईमेल आया है। विस्तार से जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल रंजना, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा को उड़ाने का मेल जो है वो लगातार आ रहा है। अभी हाल ही में कार लेकर जो है एक शख्स अंदर घुस गया था और गुलदस्ता रख दिया था और उसके बाद वहां से फरार हो गया था, लेकिन उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अगर मैं मेल की बात करूं तो आज सुबह 8 बजे के आसपास दिल्ली विधानसभा के आधिकारिक मेल पर यह मेल आया है। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि मेल में लिखा गया है कि उस विधानसभा को बम से आत्मघाती हमले किए जाएंगे। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अब अलर्ट मोड पर आ गई हैं। साइबर सेल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार मेल कहां से भेजा गया है। ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब विधानसभा को मेल के जरिए उड़ाने की धमकी मिली हो, बल्कि दिल्ली के जितने भी बड़े स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अब से 1 साल पहले से ही लगातार हम देखते आ रहे हैं कि लगातार जो मेल है वो बम से उड़ाने के मेल लगातार मिलते हैं। और विधानसभा में अभी परिसर के अंदर लगातार मेल अब जो है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में जो एक शख्स था वो कार लेकर अंदर घुसा था, जिसके चलते दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है मौके पर पहुंचे थे और वहां का मौके का जायजा भी लिया था और कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया था। तो फिलहाल अब दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार मेल भेजने वाला जो शख्स है वो आखिरकार कौन है। जी बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि ये जो धमकियों का सिलसिला है ये लगातार जारी है और अब तक गनीमत ये रही कि किसी भी मेल में कोई सत्यता नहीं मिली है। लगातार बम स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंचती है, जांच की जा रही है। क्या ये मानकर चला जाए कि क्या कोई असामाजिक तत्व है जो जानबूझकर दहशत फैलाना चाहता है? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर को भी उड़ाने का मेल मिला था, एयरपोर्ट को उड़ाने का भी मेल मिला था और दिल्ली पब्लिक स्कूल को भी उड़ाने का मेल मिला था और कई बड़े अस्पताल जो हैं उनको भी बम से उड़ाने का मेल जो है वो पहले मिल चुका है। लेकिन हालांकि अभी तक गिरफ्तारी की अगर बात करें तो अभी तक गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हो पाई है इसमें, क्योंकि मेल जो है बताया जा रहा है कि अन्य देशों से भेजे जाते हैं। इनके आईपी जो एड्रेस हैं वो कहीं और पाए जाते हैं और ऐसे में सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की जा रही है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के अंदर अभी कार घुसने का जो मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था, लेकिन आज फिर एक बार मेल मिलने से दिल्ली पुलिस की नींद उड़ गई है, क्योंकि मेल जो है वो दिल्ली विधानसभा को उड़ाने का मेल मिला है और ऐसे में सुरक्षा पर फिर सवाल खड़ा हो गया है। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि पिछली बार जब कार लेकर जो विधानसभा के अंदर एक शख्स घुसा था उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर पहुंचे थे। तो ऐसे में उसके बाद मीटिंगों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी था, सुरक्षा को लेकर मीटिंग की गई थी, लेकिन फिर से एक बार जो मेल मिला है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर भी अब सवाल खड़ा हो गया है कि मेल भेजने वाला आखिरकार शख्स कौन है जो विधानसभा को विधानसभा के मेल भेज रहा है और उसको उड़ाने की धमकी दे रहा है। तो फिलहाल अब गिरफ्तारी देखनी होगी कि कब तक गिरफ्तारी होती है और कौन ये शख्स है जो मेल भेज रहा है। आने वाले समय में पता चलेगा। साइबर सेल जो है वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जितेंद्र, जो मेल आया है जिसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, सुबह 8 बजे के करीब जो मेल आया है, क्या इसका सोर्स अब तक क्लियर हो पाया है? इसका सोर्स क्या था? बिल्कुल, देखिए, 8:14 पर ये विधानसभा के आधिकारिक ईमेल पर ये मेल आया है। जो आईडी है patrikacom@gmail.com की आईडी से मेल भेजने वाला शख्स है शिवानु लिंग के नाम से इसकी पहचान हुई है। लेकिन हालांकि मेल कहां से भेजा गया है अभी इसका आईपी एड्रेस ट्रेस किया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे सरकारी संस्थाएं हैं जिनको मेल के जरिए उड़ाने का जो मेल है वो लगातार मिलता जा रहा है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी जो है अभी तक हो नहीं पाई है किसी की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा पर ये सवाल खड़ा होता है, दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिरकार कैसे हो रही है, क्योंकि विधानसभा परिसर के अंदर अभी कार सवार जो है वो
प्रोटोकॉल तोड़कर अंदर पहुंच गया था और वहां पे गुलदस्ता रखकर और फिर फरार हो जाता है। तो इतनी आसानी से अंदर घुसना और फिर फरार हो जाना, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। तो ऐसे में अब दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि विधानसभा को उड़ाने का मेल जो है वो लगातार मिलता जा रहा है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अभी साइबर सेल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जल्दी गिरफ्तारी का भी दिल्ली पुलिस दावा कर रही है। लेकिन देखना ऐसा ये होगा कि कब तक इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी होती है।